नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन वाई के स्टडी में। और हम आपके लेकर आए हैं पिनाकले जो बुक कर रहे हैं हम उसका अगला चैप्टर पॉलिटी। पॉलिटी को कहते हैं हिंदी में राज्य व्यवस्था। तो इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पॉलिटी का हमारा पहला पार्ट होगा संविधान। हम संविधान को देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो आपका जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला प्रश्न है आपका, देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्य निर्धारित करता है कहलाता है संविधान। क्या कहलाता है? संविधान। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? तो वो थे आपके बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। क्या करती है? उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो वो थे एस एन मुखर्जी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, वो है भारत का संविधान। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया था वसंत कृष्ण वैद द्वारा। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें महिला थीं, 15 महिला थीं उनमें। वह अधिनियम जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा सामने रखा गया था? एम एन रॉय। अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ है निर्वाचित प्रमुख। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में। किसमें है? प्रस्तावना में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने भारत का दौरा किया था 1946 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार
भारत है एक गणराज्य। क्या है? गणराज्य। देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह है संविधान। संविधान। भारतीय संविधान एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली के साथ संप्रभुता, न्याय, बंधुत्व शब्द शामिल हैं प्रस्तावना में। सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है संविधान। द्विसदनीय विधायिका है संविधान की संघीय विशेषता। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति है संविधान की एकात्मक विशेषता। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। दोहरी सरकार, शक्तियों के विभाजन और लिखित संविधान है संविधान की संघीय विशेषता। केसी वेयर ने भारतीय संविधान को वर्णित किया है अर्धसंघीय रूप में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की मई 1949 में। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार बनी होती है 3 अंगों से। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। कितनी थी? 15। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। भारत की संविधान सभा की शाख समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। संविधान सभा को मान्यता दी गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के तहत। भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से। संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल थे 7 सदस्य। कितने थे? 7 सदस्य। भारत का संविधान हाथ से लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या थी 93। संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बने 1946 में। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वर्णित किया है राजनीतिक कुंडली के रूप में। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था। पहला चुनाव जो हुआ था वो हुआ था आपका 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। मोतीलाल नेहरू जो कि अध्यक्ष थे और 8 कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था 1928 में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को।
भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा गया था एम एन रॉय ने 1934 में। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया 2015 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत था संयुक्त प्रांत। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। किसी संविधान में उसके कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों को स्पष्ट करने वाले परिचयात्मक कथनों को कहा जाता है प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। भारत के संविधान के अनुसार सरकार में स्तरों की संख्या होती है 3। भारतीय संविधान को अर्धसंघ के रूप में वर्णित किया है के सी वेयर द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। लिखित संविधान, द्वैध सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषताएं हैं संघीय सरकार की। एकल नागरिकता, सशक्त केंद्र, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति है संविधान की एकात्मक विशेषताएं। भारतीय संविधान एक अनूठा मिश्रण है कठोरता और लचीलेपन का। प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित करता है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है? संप्रभु। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसमें शामिल थे 299 सदस्य। भारत का संविधान हस्तलिखित किया गया था अंग्रेजी और हिंदी में। भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। 1946 के संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या थी 93। अब देखेंगे नोट को। संविधान सभा 1946 की कुल सदस्य संख्या 389 थी जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों के। संविधान सभा के सचिव थे एच.वी.आर. अयंगर। भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था 2 सितंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को।
भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया था 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था 14 से 30 अगस्त 1947 तक। 14 से 30 अगस्त 1947 तक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। किसमें किया गया है? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है कहलाती है संघवाद। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है B.R. अम्बेडकर को। दोहरी नागरिकता एक विशेषता है संघीय शासन की। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया था B.R. अम्बेडकर द्वारा। B.R. अम्बेडकर द्वारा। संविधान सभा का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हों कहलाता है अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक। प्रथम संविधान सभा आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। वह योजना जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। तो दोस्तों ये थे आपके संविधान सभा से बनने वाले प्रश्न। हमने इनको करा दिया है और आज ही हमने पॉलिटी को शुरू कर दिया है। धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक की इस पर वीडियो आती रहेगी और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।